काका जी, मुझे 1 किलो बर्फी और 1 किलो लड्डू दे दीजिए। ठीक है बेटा, ये लो तुम्हारे लड्डू और बर्फी। 500 रुपए निकालो। कालू वह मिठाई वाले को 500 रुपए देता है। वो मिठाई लेकर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे वाह कालू भाई, आज तो मिठाई के डब्बे आ रहे हैं। लगता है आज तुम्हारी बहन को कोई देखने आने वाला है। हाँ हाँ कबूतर, घर में नए नए रिश्तेदार आते हैं, तभी तो बर्फी और लड्डू दोनों लेके जा रहा है। क्यों कालू, मैंने सही कहा ना? क्या तोते, मैं बर्फी और लड्डू नहीं खा सकता। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसी की खुशी में मिठाई लेकर जा रहा हूँ। अरे भाई, हमसे गलती हो गई। वैसे तुम्हारी बहन की भी उम्र हो गई है अब तो शादी की। उसके लिए कोई घरवार देख लिया क्या तुमने? कालू कौआ चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी पिंकी भी कालू की बहन पर बहुत अत्याचार करती थी। खा खा कर भैंस की तरह मोटी हो गई है, तेरा सा काम नहीं होता तेरे से। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं? भाभी, जो कहना है मुझे ये कह दे, मेरी माँ के बारे में कुछ भला बुरा ना बोले। हाँ, क्यों ना बोलूं, मगर तुझे छोड़ गई मेरे सिर पर मेरा खून पीने के लिए। माँ के साथ बेटी भी चली जाती तो अच्छा हो जाता। ऐसे पिंकी कौवी अपनी नंद झिलमिल कौवी को खूब सताती है। तभी कालू मिठाई लेकर आ जाता है। वो दोनों मजे से मिठाई खाते हैं। कालू जी, बर्फी तो बहुत स्वादिष्ट है, किससे लाए हो? कोई पुरानी वाली दुकान से लाए हो पिंकी। क्या बात है कालू जी, आप कुछ उदास लग रहे हो। पिंकी, दुकान पर मिट्ठू और कबूतर मिले थे। वो दोनों झिलमिल की शादी के बारे में पूछ रहे थे। अब तुम्हें नहीं लगता कि झिलमिल की शादी हो जानी चाहिए? वैसे भी उसके साथ की सभी लड़की पक्षियों की शादी हो गई है और उनकी शादी हुए भी काफी साल हो गए हैं। कालू, बाहर वालों का काम है बोलना और बातें बनाना। हमारे पास जब पैसे होंगे तब हम झिलमिल की शादी कर देंगे। झिलमिल कौन सा बूढ़ी हो जा रही है, आराम से शादी करेंगे, तुम ज्यादा मत सोचो। इस तरह से पिंकी कौवी शादी की बात को टाल देती है। कुछ दिनों बाद कोरी को 2 अंडे होते हैं। अरे ओ झिलमिल, मेरे अंडों के लिए तो नरम नरम घोंसले खरीद ला और मेरे लिए ताजे ताजे फल भी ले आना। अब जल्दी जा, खड़ी क्या है? भाभी, पैसे तो दीजिए, तभी तो मैं कुछ खरीद कर लाऊंगी। घर में पैसे नहीं है, तू कुछ काम कर कर सामान खरीद लाना। आई बात समझ में? अब जा जल्दी से। लेकिन भाभी, मैं पैसे कैसे कमाऊंगी भला? घर से बाहर निकलेगी तो बहुत कुछ काम है करने को, कोई भी काम कर लेना, लेकिन पैसे लिए बिना घर मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। झिलमिल को भी काम की तलाश में घर से निकलती है। वो कई घंटों तक यहाँ वहाँ भटकती रहती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। पिंकी, झिलमिल कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। कालू जी, मैंने उसे काम करने भेजा है, वो बड़ी हो गई है, सब उसकी शादी की बात करते हैं, तो उसे भी तो काम करना आना चाहिए, तभी तो इसकी शादी एक अच्छे घर में हो पाएगी। हाँ पिंकी, ये तो आपने ठीक कहा। अब मैं अपने परिवार को संभालूं या उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ूं? लो, मैं 1 किलो सेब लाया हूँ, अब तुम खा लो इन्हें। अब तो पिंकी के साथ कालू भी अपनी बहन की कोई फिक्र नहीं करता। वो तो पिंकी की हाँ में हाँ मिलाने लग गया था। अगर पैसे लेकर घर नहीं पहुँची तो भाभी मुझे घर से निकाल देंगी। अब मैं कैसे पैसे कमाऊं, कहाँ जाऊं? रोते रोते झिलमिल का ध्यान एक फल बेचने वाली चिड़िया पर जाता है। वह उसके पास जाती है। चिड़िया आंटी, मुझे कोई काम दे दे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे काम दे दे, वरना मेरी भाभी मुझे घर से निकाल देगी। प्लीज मना ना करना, मुझे काम दे दे। अरे चुप कर जाओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम झिलमिल है, मेरे माता पिता नहीं है, बस भैया भाभी हैं। आप मुझे कोई काम दे दें। ठीक है झिलमिल बेटा, तुम मेरे फल बेचने में मदद कर दिया करना, मैं दिन के तुम्हें 200 रुपए दूंगी। ये बात सुनकर झिलमिल कौवी बहुत खुश होती है। फिर वे दोनों मिलकर फल बेचने लग जाती हैं। शाम को चिड़िया झिलमिल को 200 रुपए और बचे हुए कुछ फल दे देती है, जिन्हें लेकर झिलमिल अपने घर जाती है। वो तो बहुत खुश हो रही थी। आ गई महारानी, पता थैले में क्या लाई है? भाभी, इसमें थोड़े से फल हैं और ये 200 रुपए। मैं एक फल वाले की दुकान पर काम करने लग गई हूँ। अरे वाह, ये काम तो अच्छा है,
फल भी फ्री में मिलेंगे और पैसे भी आएंगे। अब ला पैसे इधर दे और रसोई में जाकर खाना बना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पिंकी को भी पैसे अपने पास रख लेती है और झिलमिल रसोई में जाकर खाना बनाती है। समय इसी तरह से बीत रहा था। एक दिन झिलमिल के लिए अच्छे घर का रिश्ता आता है। कालू कौवे, हमें आपकी बहन पसंद है। मैंने उसे फल वाले की दुकान पर ही देखकर पसंद कर लिया था। मेरे बेटे को भी झिलमिल बहुत पसंद है। ठीक है, शादी इसी महीने कर लेते हैं, हमें भी तुम्हारा बेटा पसंद है। कालू को इतने बोलते ही पिंकी कौवे गुस्से में कहती है, कालू जी मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, इनसे बोले ये चले जाएं यहाँ से। क्यों पिंकी, मेरे बेटे में क्या बुराई है? तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए कि हम बिना दहेज के शादी करने को तैयार है तुम्हारी बेटी से। हाँ, मैंने तुम जैसे पक्षी बहुत देखे हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है। बस हमें ये रिश्ता नहीं करना तो नहीं करना, अब जाए यहाँ से। चले बेटा यहाँ से, हमें भी यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं करना। ये दोनों तो बड़े बुरे पक्षी हैं। झिलमिल को तो बहुत दुख होता है। वो ये बात फल वाली चिड़िया को बताती है। झिलमिल बेटी, वो पक्षी तो बहुत अच्छे थे, मैं तो उन्हें सालों से जानती हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारे भैया भाभी को तुम्हारी शादी करवानी ही नहीं है। मुझे एक बार अपने घर ले चलो। फिर टोनी शाम को कौओं के घर जाती है और शादी की बात करती है तो पिंकी उस पर भी गुस्सा हो जाती है। चिड़िया, हमें नहीं करनी झिलमिल की शादी। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तू ले जा इसे और अपने घर रख और शादी भी कर देना इसकी। कौवे भाई जी, आप तो कुछ बोले, आपकी पत्नी क्या बातें कर रही है? मैं क्या बोलूं, मेरी पत्नी सही कह रही है। ज्यादा फिक्र है तो तू ही कर लेना इसकी शादी। दोनों की ऐसी बातें सुनकर कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। कालू जी, आज रक्षाबंधन है, घेवर और कुछ राखी ले आना। मेरी बेटी मुन्नी अपने भाई जग्गू को राखी बांधेगी। ठीक है, ले आऊंगा। कालू राखी खरीदने बाजार जाता है तो सारा बाजार राखियों से सजा हुआ था। उसे तो अपनी बहन की बहुत ज्यादा याद आती है। अब तो मेरी बहन राखी बांधने नहीं आएगी क्योंकि मैंने उसका साथ नहीं दिया और मैंने पिंकी की बातों में आकर अपने भाई होने का फर्ज नहीं निभाया। मैं तो बहुत बुरा भाई हूँ। कालू को अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी, मगर वो किस मुंह से अपने बहन के घर जाता। फिर अगले दिन उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। राखी और मिठाई लेकर दरवाजे पर उसकी बहन खड़ी थी। भैया, पंख आगे करें, मैं आपको राखी बांधने आई हूँ। अपनी बहन को राखी लिए देखकर कालू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए पंख को आगे करता है। बहन राखी बांधती है और कौवे को तिलक करती है और मिठाई भी खिलाती है। कालू चाहकर भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। रुक जाओ बहन, मैं कुछ लाता हूँ, तुम जाना मत। कालू अंदर से एक अंगूठी लेकर आता है और अपनी बहन को दे देता है। कालू फिर दोनों भाई बहन खुशी खुशी त्योहार मनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।